सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान लिए थे। ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हम लोग इनिशियलाइजेशन कर चुके थे और पहला वीडियो हमारा कवर हो चुका था काफ़ी अच्छे तरीके से, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किसको कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग जाने थे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या होता है। मैं एक बार स्मॉल रिकैप आपको करा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग देखे थे कि हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें कि जो साइन होता है किसी एंगल थीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लोग राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर जो आदमी सबसे पहला बात, जो आदमी पहला वीडियो नहीं देखे हो यार, सबसे पहले आपको, अगर आप ये पूरा एक प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, ये एक पूरा प्लेलिस्ट है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देखो, ये पूरा प्लेलिस्ट ही है। आप स्टार्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। पहला चीज़, अगर आपको समझ में नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होगा। हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आप एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को नहीं सीखोगे तो चीज़ आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमको कोई बता रहा है अच्छे से तो हमको समझना है बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से, बहुत मोहब्बत से समझना है, ठीक है। तो हम लोग उसमें डिफाइन किए थे कि साइन थीटा क्या है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आप एक बार लिखते चलो, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये बात हम लोग देख चुके थे, इसका प्रूफ भी मैंने आपको बता चुका था रिलेशन से एनालाइज करके कि वो कैसे सबका रेसिप्रोकल है। आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके उसको देखो। और तब फिर हम लोग अब आज इस अपने वीडियो पे आते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कोसेंट रिलेशन क्या होता है। एक हल्का सा ओवरलुक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा था यार, कि जैसे रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग डिफाइन किए थे साइन, कॉस और टैन के लिए 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉट के फॉर्म में, ठीक उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर दे तो वो कैसे टैन थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा और साइन थीटा को हम लोग डिवाइड कर दें तो कैसे वो कॉट थीटा हो जाता है। इसी को हम लोग एक फैंसी सा टर्म नाम दे दिए यार, कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ करते हैं। उसके लिए भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम दे दिए ABC। मैं इस एंगल को ऑलवेज थीटा लेना प्रेफर करता हूँ, चीज़ सिंपल रहने के लिए। इसको भी करके कर सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा सुंदर लगता है हमको, ये एंगल को थीटा कंसीडर करके कुछ बनाना सुंदर लगता है। चलिए ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल B है और ये थीटा, एंगल ACB बराबर थीटा और एंगल B बराबर 90 डिग्री। साथ ही साथ BC को x यूनिट्स मान लेते हैं, AB को y यूनिट्स मान लेते हैं और AC को r यूनिट्स मान लेते हैं। ये मैं लेंथ्स की बात कर रहा हूँ, इसका लेंथ मैंने इतना यूनिट्स कंसीडर कर लिया। ये कंसिडरेबल है, एजम्पशन है, ठीक है ना। x यूनिट, y यूनिट, r यूनिट। जो BC है वो x यूनिट, जो AB है वो y यूनिट और जो AC है वो r यूनिट। साथ ही साथ एक चीज़ और कि मैंने पहले भी बताया था कि थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, बेस। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। AB परपेंडिकुलर, BC बेस और AC हाइपोटेनियस। चीज़ क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। अब हम लोग इस पे आते हैं कि टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात कि अगर हम लोग टैन थीटा का बात करें तो आपको ये बात याद है क्या कि टैन थीटा होता क्या है। मैंने अभी रिकैप कराया आपको कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, y यूनिट। बेसिकली इस साइड का और इस साइड का रेशियो है ना यार, ये टैन थीटा का, जो ये टैन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, टैन थीटा, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये साइड कितना है, y यूनिट है, तो इसलिए y
बेस कितना है, x यूनिट, इसलिए x। ठीक है, अब एक और चीज समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसको प्रूफ करना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप गौर से अगर देखो यहाँ पे तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बार बार मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आपको रिवाइज होता रहे, ठीक है, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं था इसको लिखने का। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है y, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है ये y यूनिट ए बी है, ठीक है, तो y अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, r, ठीक है। ठीक इसी तरीके से cos थीटा को अगर डिफाइन करें तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप लिखो, बार बार लिखो तभी आपको याद होगा, साइन कॉस टेन सब का रिलेशन बार बार लिखो तभी याद होगा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है यहाँ पे, x यूनिट, हाइपोटेन्यूज क्या है, r यूनिट। अब अगर आप गौर से देखो तो tan थीटा के अंदर y बाई एक्स, ये ऑलरेडी हमको जो याद रिलेशन है उससे हम लोग निकाल के ला चुके हैं। यहाँ मैंने आपको ये हेल्प के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि हमको साइन बाई कॉस प्रूफ करना है tan को। तो अगर y को r से डिवाइड कर दे और x को r से डिवाइड कर दे तो हमको साइन और कॉस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि y को r से डिवाइड कर दे और x को r से डिवाइड कर दे और लिखें कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by r, we get what we get sin थीटा by cos थीटा। अब ये पहले मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, कि आपको ये आइडिया लगे कि हमको साइन बाई कॉस tan को प्रूफ करना है और साइन हमारा y बाई आर है और cos x बाई आर। किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को आप अगर सेम क्वांटिटी से डिवाइड करो तो चीज नहीं बदलती है, क्योंकि यार ओवरऑल तो ये कट ही जाएगा आप सेम चीज से। जैसे कि 4/3 है, अगर इसको 3/3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें भी तो क्या फर्क पड़ता है, डिवाइड करें भी तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड किए, और अगर हम लोग ये y बाई आर है और ये रिलेशन हम लोग लिख के रखे हैं तो y बाई आर क्या है हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, y बाई आर हमारा यहाँ पे साइन थीटा है और x बाई आर हमारा पे क्या है, कॉस थीटा है। कहने का मतलब क्या कि tan थीटा क्या है, tan थीटा साइन और कॉस का रेशियो है। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, cos थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, उसी तरीके से tan थीटा साइन और cos का भी रेशियो है। अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड आप करना चाहोगे तो ये आपकी मर्जी, आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसे कि हम क्या क्या याद करें, हम मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो गया ना, हम क्या क्या याद करना पड़ेगा हमको, भैया क्या क्या इतना सारा रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ यार, कोई रिलेशन याद नहीं करना है, याद बस इतना सा चीज करना है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan क्या होता है। उसके बाद tan साइन और कॉस का रेशियो है, वो हम लोग ऐसे देख लिए तो भी अच्छा, या फिर tan परपेंडिकुलर बाई बेस है और साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है और कॉस बेस बाई हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, वैसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको tan मिलेगा। तो ये कौन सा तिस्मार खानगिरी वाला काम हो गया यार, कुछ भी तो नहीं है, बस आपको उलझाने के लिए चीज़ इतना सारा बताया जाता है और यार आप सब उलझ जाते हो। ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है ना, मस्ती मजाक के साथ पढ़ना है, एकदम हंसी खुशी होकर पढ़ना है, एकदम दिल जीत के पढ़ो यार, ठीक है, चीज़ को सिंपल रखते हुए पढ़ो। तो हमको पता चल गया कि tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। अब हमको कॉट को प्रूफ करना है कॉस बाई साइन। मैं यहीं पे आपको प्रूफ करके दिखाता हूं इसको कि कॉट को हम लोग को कॉस बाई साइन प्रूफ करना है। अगर हम लोग कॉट थीटा का बात करें, मैं आपको कॉट थीटा लिखता हूं, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है यार, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। याद आ जाना चाहिए ये चीज कि कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। और tan थीटा हम क्या लिखे हुए हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, या फिर अगर वैसे नहीं याद है तो tan का उल्टा कॉट, आप इसे उल्टा करके याद करो यार, 1 करके अगर दिक्कत होता है जिन लोगों को। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। जो tan है उसका उल्टा कर दो कॉट हो जाएगा, जो साइन है उसका उल्टा कर दो कॉसेक हो जाएगा, जो कॉस है उसका उल्टा कर दो सेक हो जाएगा। तो tan p/b था, तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, b/p
P। और यहाँ पे बेस क्या है यार, x यूनिट, P क्या है यहाँ पे, y यूनिट। अब फिर से अगर इसको आप यार अगर r से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो जो x बाई r है क्या वो cos है, जो y बाई r है क्या वो sin है। तो क्या प्रूफ हो गया, या फिर ऐसे प्रूफ कर लिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं सिंस वी नो tan इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, दिस इंप्लाइज cos थीटा बाई sin थीटा। ऐसे भी चाहो तो प्रूफ कर सकते हो कि हम जानते हैं कि tan थीटा 1 बाई cot थीटा होता है, सिंस वी नो कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, एंड हियर वी गेट द रिजल्ट दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ हम लोग पाए हैं कि tan थीटा जो है वो sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर है। और tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई cot थीटा। कहने का मतलब है कि cot थीटा 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा है। मतलब इसका उल्टा कर दे सब कुछ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, चीज़ जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे आपकी मर्जी, चीज़ को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। फिर बार बार रिकैप करा रहा हूँ मैं आपको, फिर वही चीज़ दोहरा रहा हूँ। 3 चीज़ बस ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट कि साइन क्या होता है, cos क्या होता है, tan क्या होता है। साइन किसका रेसिप्रोकल है, फिर एक 3 चीज़, साइन किसका रेसिप्रोकल है, cos किसका रेसिप्रोकल है, और cot किसका रेसिप्रोकल है। बाद बाकी सब एक एक्सटेंशन है, और सब जगह जहां कोई दिक्कत होता है आप एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करो, 3 साइड लिखो और आप प्रूफ कर डालो। प्रूफ करने का टेक्निक मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। अब तो हम लोग स्टार्ट ही किए, अब आप देखते चलो कि आगे जो भी प्रूफ करेंगे सब जगह हम लोग इन तरीके के जनरल प्रूफ्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक को थीटा एज्यूम करेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे और जादू कर देंगे। जादू इन द सेंस मेरा रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। क्या हम लोग tan थीटा निकाल के ला चुके हैं यार, sin थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, sin थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या है, cos थीटा बाई sin थीटा। क्या ये प्रूफ हो गया? और ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हुआ कि tan थीटा को tan थीटा ही रहने दिए, और cot थीटा क्या होता है 1 बाई tan थीटा। अगर ऐसे नहीं हुआ तो tan थीटा क्या निकाल के लाए हैं हम लोग, y बाई x निकाल के लाए हैं। tan थीटा क्या निकाल के लाए हैं, y बाई x निकाल के लाए हैं। और cot थीटा क्या निकाल के लाए हैं, cot थीटा x बाई y निकाल के लाए हैं 1। तो चीज़ जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे आपकी मर्जी। फॉर्मूला लिखने को मैं यहाँ पे लिख दूँ कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल्स टू 1। अभी कोई बात तो नहीं हुआ ना, फॉर्मूला थोड़ी ना बढ़ाना है हमको तो बस समझना है कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। और तीन बेसिक फॉर्मूले कि साइन किसका रेशियो होता है, कॉस किसका रेशियो होता है, टैन किसका रेशियो होता है। और 3 रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉसेक का। साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 अपॉन कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 अपॉन सेक। और टैन का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 अपॉन कॉट। बाद बाकी सब मोह माया है, सब रिजल्ट है, सब अब ऐसे ही। अगर वो आपको पता होगा तो वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे 3 इंपॉर्टेंट और रिजल्ट्स, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसको प्रूफ करने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है एंगल से रिलेटेड उस पर मूव करेंगे, और फिर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ये एक प्लेलिस्ट केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर रहेगा। फिर नेक्स्ट दूसरा जो प्लेलिस्ट होगा वो बाद बाकी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहो यार, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो मेरे से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप जाके देखो। और अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके पहले से पहले देखो, शुरू से शुरुआत करो, ठीक है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पढ़ना है मन लगा के, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एक और बात कि जब तक नेक्स्ट वीडियो आप देखो तब तक आप इसको बार बार लिख के याद कर लो कि साइन किसको कहते हैं, कॉस किसको कहते हैं, टैन किसको कहते हैं। ये चीज़ आपसे जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा उतना आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।